तो जो कुछ भी हम पढ़े अभी तक, ये सब बेसिक्स था। क्या था ये सब? ये तो बेसिक्स था। समझ गए? अब ये देख पा रहे हैं, ये क्या है? मैप है। अब देखो मैप, ये हमारा प्राइम मेरिडियन है। ठीक है, अब थोड़ा सा कंसेप्ट बाकी है, उसको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, ये हमारा प्राइम मेरिडियन है, 0 डिग्री। ठीक है, अब अगर आपको दिख रहा होगा तो ये वाला जो लाइन, ठीक है, ये वाला जो लाइन है, ये है 180 का। समझ गए? ये है 180। अब इसको इमेजिन करो कि ये एक पेपर सीट नहीं है, ये पूरा वर्ल्ड वर्ल्ड है, तो ऐसे गोलाकार रहेगा। समझ रहे हो? तो अगर ये 180 का ईस्ट में मैं जाऊं तो कौन आएगा? ये आएगा, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। ये आएगा ना? दिख भी रहा होगा। इधर देखो, येलो वाला पार्ट थोड़ा सा इधर दिख रहा है। समझ गए? येलो वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये एशिया का पार्ट है। अब देखो, ये वाला नॉर्थ अमेरिका पार्ट है। ठीक है, इधर दिख रहा है ना? तो अगर हम, अब हम जितने भी मैप देखे अभी तक, सब 0 डिग्री को लेकर देखे। ठीक है, प्राइम मेरिडियन को लेकर देखे। अब अगर मैं आपको एक मैप दिखाऊं, ठीक है, एक मिनट रुकना। चलो, ये वाला देख लो। ठीक है, ये वाला जो देख रहे हो आप लोग, ये है हमारा, क्या है ये? 180 डिग्री। समझ गए? ठीक है, ये है हमारा 180 डिग्री वाला। अब हम पीछे की साइड से देख रहे हैं। अब उधर क्या था? प्राइम मेरिडियन था, 0 डिग्री। इधर हम 180 वाला ले लिए। ठीक है, अब 180 वाला ले रखे हैं, तो देखो इसमें, अब इधर आ गया एशिया। एशिया का ईस्ट में हम क्या देख रहे थे, क्या बोल रहे थे? एशिया का ईस्ट में कौन है? नॉर्थ अमेरिका है, मिल गया। इधर ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में कौन मिल गया? साउथ अमेरिका मिल गया। समझ गया? अब देखो, ये है 180 डिग्री वाला लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब देखो कि दुनिया में पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में घूम रहा है। ठीक है, अब अगर पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में घूम रहा है, तो जो सनलाइट या फिर जो सनराइज होगा, वो कहाँ से होगा?
कहाँ से होगा सनराइज? कहाँ से होगा? ईस्ट से होगा। समझ गए? ईस्ट से होगा। अब देखो, ईस्ट से अगर सनराइज हो रहा है तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये जो 180 डिग्री वाला लाइन है, मैं बताऊंगा आगे क्यों इधर का लिया गया। अब देखो, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये जो 180 डिग्री वाला लाइन है, इधर से हम सनराइज कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इधर अगर ऐसे सूरज आ गया, ठीक है, तो इधर हम बोल दिए कि सनराइज हो गया। अब ये पूरा ऐसे घूमते 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 जाके आके ऐसे पूरा कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेगा? 24 आवर्स, मतलब एक दिन। समझ गए? अब सनराइज हम कहाँ से कर दिए? 180 डिग्री वाला लाइन से। अब मैं आपको डेट का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ठीक है। अब सनराइज हो रहा है कहाँ से? 180 डिग्री का लाइन से। अब मान लीजिए सनराइज इधर हुआ, फिर जब इधर सनराइज हुआ, इधर मान लीजिए कि बजा है 5 AM, ठीक है। इधर बजा है 5 AM, तो उसी सेम टाइम पे इधर कितना बजा होगा? कितना बजा होगा? इसके रेफरेंस में हम किधर जा रहे हैं? वेस्ट में जा रहे हैं, ठीक है। तो इधर क्या करेंगे? हम सब्सट्रैक्शन करेंगे। समझ गए? अगर हम सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो इधर टाइम कितना होगा? टाइम कितना होगा? 5 बजे से पहले वाला होगा। 5 बजे से पहले वाला होगा ना, मतलब रात को 1 बजे या फिर 2 बजे। समझ गए? मान लीजिए कि रात को 2 AM बजा होगा। इधर अभी सुबह नहीं हुआ होगा, इधर सनराइज नहीं हुआ होगा। सनराइज कब होगा? धीरे धीरे सन इधर मूव करेगा, ठीक है। तब धीरे धीरे हर जगह सनराइज होता जाएगा। इधर सनराइज हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, ऐसे ऐसे करते सनराइज होता जाएगा। फिर अफ्रीका के बाद कौन आता है वेस्ट में? ये आएगा, ये अफ्रीका का पार्ट है। फिर इधर सनराइज होगा, ऐसे धीरे 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 सनराइज होते होते नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इन सब में सनराइज होते होते फिर से आएगा इधर तक। समझ गए? समझे नहीं? ये पूरा, अब देखो ये इधर सनराइज हो गया 180 डिग्री, ये जस्ट सनराइज हुआ है। तो ये वाला पोर्शन तो सनराइज हो गया है, 5 AM हुआ है। ये उसके रेफरेंस में थोड़ी ना सनराइज हुआ होगा एट ए टाइम, हर जगह थोड़ी ना सनराइज। अब इस वाले पॉइंट पे सनराइज हुआ है, फिर धीरे 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 जब सन मूव करता रहेगा उस हिसाब से इधर सनराइज होता जाएगा। समझ गए? फिर ऐसे घूमते घूमते इधर भी सनराइज होता जाएगा। समझ गए? अब देखो, अगर देखा जाए तो ये तो जुड़ा हुआ है, ये दोनों। समझ गए? ये दोनों तो जुड़ा हुआ है। अब अगर इधर से मैं एक्चुअल में देखूं, अगर हम इमेजिनेशन पे देखें कि इन दोनों के बीच में 24 आवर्स का गैप है। समझे? अब देखो, इधर सनराइज हुआ, हम 180 को मान लिए सनराइज का। अब ये पूरा घूमते हुए इधर सनराइज होगा, फिर आगे बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, सब जगह सनराइज होते 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 लास्ट में बारी आएगा किसका? नॉर्थ अमेरिका का। समझ गए? तो ये पूरा कंप्लीट सर्कल होने में कितना टाइम लग जाएगा इसको? 24 आवर्स। तो अगर देखा जाए इन दोनों के बीच में तो वैसे ये सब लगा हुआ है, लेकिन इन दोनों के बीच में अगर हम देखें तो कितना गैप है? 24 आवर्स का गैप है। समझ गए? अब अगर मान लीजिए कि इधर जब सनराइज हुआ तो इधर मान लीजिए कि 1 जनवरी हुआ था। कितना हुआ था? 1 जनवरी हुआ था। अब इसकी रेफरेंस में इसका इन दोनों के बीच में फर्क कितना है? 24 आवर्स का, मतलब
1 डे का। अब इधर सनराइज हुआ है क्या, इसका बारी आएगा बाद में। अब इसका टाइम कितना हुआ होगा, इसका डेट कौन सा हुआ होगा, एक दिन पहले का होगा। एक दिन पहले का होगा तो 31 दिसंबर होगा। समझ गए। तो समझ गए ना, अगर इधर 1 जनवरी हो रहा है तो इसके और इसके बीच में कितना डिफरेंस रहेगा, 24 आवर्स का। तो कितना हो जाएगा इधर, 31 दिसंबर। समझ गए, क्लियर है ना। बात बहुत सिंपल है कि अगर इन दोनों के बीच में हम क्या जान लिए कि ये हमारा 180 डिग्री वाला लाइन है। ठीक है, इधर अगर हमारा सनराइज हो रहा है, ठीक है, इधर से अगर सनराइज हो रहा है, फिर धीरे धीरे इधर सनराइज होगा, इधर होगा, ऐसे ऐसे करते हुए बारी लास्ट में आएगा किसका, नॉर्थ अमेरिका। तो इधर एशिया और नॉर्थ अमेरिका वाले रीजन में डिफरेंस कितना आ जा रहा है, 24 आवर्स का। समझ गए। तो 1 डे का डिफरेंस आ जा रहा है। तो अगर हम वेस्ट में जा रहे हैं तो इधर एक डे क्या हो रहा है, हमें डेट ऐड करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है, ऐड करना पड़ रहा है डेट। जैसे कि मैं अगर इधर बोलूं इधर 2 जनवरी है तो इधर 24 आवर्स का डिफरेंस हुआ होगा। 2 जनवरी का अगर सूरज इधर सनराइज हो गया, इधर सनराइज हो गया 2 जनवरी वाला, तो इधर 2 जनवरी वाला सनराइज होने के लिए 24 आवर्स लग जाएगा, ये घूमते 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 आते आते। तो अभी इधर कौन सा जनवरी चल रहा होगा, 1 जनवरी। समझ गए, इधर चल रहा होगा 1 जनवरी। तो इधर हम देख रहे हैं कि इधर हमारा डेट ऐड हो रहा है, मतलब एक दिन ऐड हो रहा है, 1 डे ऐड हो रहा है। और अगर इधर हम देखें तो इधर क्या हो रहा है, 1 डे सब्सट्रैक्ट हो रहा है। समझ गए, क्लियर है। अब देखो, समझ गए ना। अब इधर से सनराइज हो रहा है तो इधर सनराइज होगा, फिर इधर होगा, फिर इधर होगा, ऐसे ऐसे होते 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 तो लास्ट में इधर होगा। इस वाले पॉइंट में पहुंचने के लिए फिर से उसको 24 आवर्स लग जाएगा। तो ये एक दिन पीछे चल रहा है, ये एक दिन आगे चल रहा है। समझ गए। ये है 180 डिग्री वाला लाइन। इसको ऐसे टेढ़ा लेने का रीजन ये था, और इस जगह पर्टिकुलरली 180 डिग्री से हम चाहे तो इधर से भी ले सकते थे ना, 180 पे ना लेके इधर 82 पे ले सकते थे कि हाँ इधर से हम इंडिया से सनराइज करेंगे। तो ये भी कर देते कि हाँ नहीं हम नॉर्थ अमेरिका। तो सबका एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए हम एक ही जगह पे मान लिए। तो ऐसा जगह चुना गया ताकि वहां पर प्रॉब्लम ना हो। कैसा प्रॉब्लम, जैसे कि अगर इधर आप देख रहे हैं इधर ज्यादातर पानी ही है। समझिए। और अगर मैं मान लीजिए कि इंडिया पे ले लेता कि इधर से 82.5 से हम बोलेंगे सनराइज है इस वाले रीजन से। तो देखो ये चाइना, इंडिया, रसिया, ये सब वाला पार्ट में ये दो 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 पार्ट में डिवाइड हो गया इधर से। अब देखो, दो पार्ट में डिवाइड होने में नुकसान क्या है कि इधर वाला पार्ट का डेट अलग होगा, इधर वाला पार्ट का डेट अलग होगा। इधर एक दिन पीछे चलेगा, इधर एक दिन आगे चलेगा, तो टफ हो जाएगा ना जिंदगी। तो चीजों को आसान बनाने के लिए हम क्या किए, जहां पर ज्यादातर पानी है
180 वाले पानी वाले रीजन से, और टेढ़ा लेने का रीजन भी यही था कि कहाँ पर मतलब कंफ्यूजन ना हो कि डबल डेट चल रहा है कोई रीजन पे। इधर टेढ़ा मेढ़ा करके इसलिए ले रखे हैं, इधर एशिया वाला पार्ट अलग हो गया, इधर अमेरिका वाला पार्ट अलग हो गया। बाकी ये जगह देख रहे हो, इधर छोटे छोटे आइलैंड है। तो आइलैंड, अगर मान लीजिए इस साइड वाला आइलैंड है किसी एक कंट्री का, तो उस एक कंट्री में एक ही डेट डालने के लिए हम ऐसे ऐसे ले रखे हैं 180 को। समझ गए? समझ गए ना? और इसको हम बोलते हैं आई डी एल, इंटरनेशनल डेट लाइन। कौन सा वाला है ये इंटरनेशनल डेट लाइन? ये है 180 डिग्री। समझ गए? 180 डिग्री वाला लॉन्गिट्यूड हम ले लिए आईडीएल। और क्यों लिए ये पता चल गया ना। सनराइज तो हम कहीं से भी कर सकते थे, लेकिन फिर गड़बड़ हो जाता कि उधर उस जगह पे दो डेट चल चल जाता। तो इसलिए हम ऐसी जगह पर लिए जहाँ पर कोई गड़बड़ ना हो 180 पे, इसीलिए लिए। इधर ज़्यादातर पानी ही है और इधर से हम सनराइज कर रहे हैं, तो देख समझ पा रहे हैं ना, इधर से सनराइज होगा, फिर इधर होगा, इधर होगा, ऐसे ऐसे होते 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 नॉर्थ अमेरिका ख़त्म करते करते उसको 24 आवर लग जाएगा। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना रहेगा? 24 आवर्स का। तब अब देखो कि हमें ये तो पता चल गया कि इधर डेट 1 डे माइनस हो रहा है और इधर 1 डे प्लस हो रहा है। तो इसमें और एक चीज है कि अगर मान लीजिए मैं एक बोट में या फिर एक फ्लाइट में इधर से एक फ्लाइट पकड़ा, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका से एक फ्लाइट पकड़ा 1 तारीख को, नॉर्थ अमेरिका से एक फ्लाइट पकड़ा, इधर आ गया, ठीक है, 1 जनवरी को पकड़ा फर्स्ट फ्लाइट, और मैं इधर आ गया, ठीक है। तो 2-3 घंटे में मान लीजिए पहुंच गया इधर, ठीक है, 2-3 घंटे में मैं इधर पहुंच गया। तो इधर क्या, उस टाइम में क्या चल रहा है? 2 जनवरी, ठीक है, इधर चल रहा है 2 जनवरी। तो मैं जब ईस्ट से वेस्ट की ओर गया, मुझे क्या करना पड़ा? एक दिन ऐड करना पड़ा। समझ गए? लेकिन इधर मेरा एक दिन लॉस हो गया। कैसे? 1 डे इधर मेरा लॉस हो गया। मैं 1 जनवरी को जी ही नहीं पाया। समझ गए? 1 जनवरी मेरा स्किप हो गया क्योंकि मैं डायरेक्ट 2 जनवरी में पहुंच गया। समझ गया ना? तो इधर से इधर अगर ईस्ट से वेस्ट की ओर मैं जा रहा हूं, तो मुझे 1 डे ऐड करना पड़ रहा है। समझ गए? लेकिन उधर मेरा एक दिन लॉस हो जा रहा है, एक दिन मेरा स्किप हो जा रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मान लीजिए कि मैं इधर से एक फ्लाइट पकड़ा 2 जनवरी से और इधर आके पहुंच गया 2-3 घंटे में, तो मैं 1 जनवरी में पहुंच गया। समझ गए? तो इधर मेरा फायदा हो रहा है। समझ गए? 1 डे गेन हो गया मेरा। कैसे? एक दिन में मैं 1 जनवरी तो बीत, मतलब 1 जनवरी तो मैं जी चुका था, फिर से मैं 1 जनवरी में पहुंच गया, मैं 1 जनवरी फिर से जी लिया। समझ गए? एक दिन गेन हो गया। मान लीजिए कि गोलू का बर्थडे था इधर 2 तारीख को, ठीक है, और ये इधर बर्थडे मनाया, सब कुछ केक वेक काटा, बढ़िया हो गया। फिर गोलू फ्लाइट पकड़ के इधर आ गया, ठीक है, फिर रात को 12 बज गया, फिर से 2 जनवरी शुरू हो गया। समझ गए? फिर से 2 जनवरी शुरू हो गया, फिर से बर्थडे मना लिया गोलू ने। तो इधर जाने पे गेन हो जा रहा है। मतलब मैं अगर ईस्ट से
ईस्ट से वेस्ट जाता हूँ, ईस्ट से वेस्ट जाता हूँ, वन डे ऐड करना है, और इधर मेरा लॉस हो रहा है क्योंकि मैं एक दिन स्किप कर दिया। अगर वेस्ट से ईस्ट जाता हूँ तो वन डे सब्सट्रैक्ट करना है, और इधर मेरा गेन हो रहा है। समझ गए? क्लियर? और इसको बोले हम इंटरनेशनल डेट लाइन। और ये समझ गए ना क्यों इधर लिया गया, क्योंकि इधर ज़्यादातर पानी वाला रीजन था, और कोई सा भी कंट्री में हम गुजारना नहीं चाहे। क्यों? क्योंकि फिर डेट अलग हो जाता है, एक ही कंट्री में दो डेट आ जाता है। समझ गए? और इधर टेढ़ा मेढ़ा इसलिए है, इधर छोटे छोटे आइलैंड है। क्लियर है? ये बात तो समझ गए। दूसरा चीज, दूसरा चीज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि देखो, हम पढ़े थे कल कि अगर मेरे को कुछ सवाल का जवाब दो तुम, ठीक है? साउथ, ए में नॉर्थ है, बी में साउथ है। मेरा सवाल ये है, 18 जनवरी को, यह है पहला सवाल, 18 जनवरी को सन की पोजीशन कौन सी हेमिस्फीयर में होगा? समझ गए? कौन सी हेमिस्फीयर में होगा? मतलब ओवरहेड कहाँ पर हो रहा है 18 जनवरी को? ठीक है। दूसरा सवाल ये है, 17 सितंबर को, वही सेम सवाल है, सन का पोजीशन किधर होगा? तीसरा सवाल ये है, 19 मार्च को विंटर कहाँ होगा? समझ गए? ये है मेरा तीनों सवाल। और एक सवाल दे दूं? 22 दिसंबर को ठीक है, 22 दिसंबर को नॉर्थ अमेरिका में कौन सा सीजन चल रहा होगा? ठीक है। और पांचवा सवाल ले लो, 26 जून को ऑस्ट्रेलिया में कौन सा सीजन चल रहा हो? समझ गए? ये पांचों सवाल मेरा आपसे है। ठीक है, करें? ठीक है। 18 जनवरी का पूछा है, सन
किस हेमिस्फीयर में होगा, नॉर्थ या साउथ। ठीक है, अब मैं आपको दो डेट बताया था जो कि 6 महीने 6 महीने इंटरवल था। ठीक है, एक डेट था 21 मार्च से 23 सितंबर। ठीक है, दूसरा डेट ये था 23 सितंबर से 21 मार्च। ठीक है, अब 21 मार्च से 23 सितंबर तक सन किधर था, किधर था, नॉर्थ हेमिस्फीयर में था। और 23 सितंबर से 21 मार्च तक सन था साउथ हेमिस्फीयर में। अगर कुछ भी याद नहीं आ रहा है, एकदम ब्लैंक हो, फिर भी इस सवाल का जवाब तुम दे सकते हो। कैसे? मैं इसका उपाय भी बताया था कि 18 जनवरी इंडिया से रिलेट करो। इंडिया कहाँ पर है? इंडिया है नॉर्थ में, समझ गए? इंडिया है नॉर्थ में, तो इंडिया से रिलेट करो। 18 जनवरी को इंडिया में क्या चल रहा होगा? क्या चल रहा होगा इंडिया में 18 जनवरी को? बोलो, 18 जनवरी को इंडिया में क्या चल रहा होगा? विंटर चल रहा होगा, ठंड चल रहा होगा। गर्मी तो मार्च के बाद अप्रैल मई में शुरू होगा, लेकिन ये पूछा है 18 जनवरी की बात। तो 18 जनवरी को इंडिया में अगर विंटर चल रहा है, मतलब नॉर्थ में विंटर चल रहा है, तो सन की पोजीशन किधर होगा? साउथ में होगा, समझ गए? नॉर्थ में अगर विंटर चल रहा है, सन का पोजीशन किधर होगा? साउथ में होगा। तो ये क्या पूछा था? सन का, सन कौन सा हेमिस्फीयर में होगा? तो कौन सा हेमिस्फीयर में होगा? साउथ में होगा, समझ गए? अब बारी आता है 17 सितंबर। 17 सितंबर, ये डेट से तो पता चल जाता है ना, देखो। अब 23 सितंबर से 21 मार्च तक सन किधर है? साउथ में है, तो 18 जनवरी इसके बीच में आता है, तो साउथ में है। और 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच में 17 सितंबर आता है, तो सन किधर है? नॉर्थ में है। अगर इतना भी पता नहीं चल पा रहा है, तो इंडिया को ले लो। इंडिया में 17 सितंबर में क्या चल रहा होगा? गर्मी चल रहा होगा। ठीक है, 23 सितंबर के बाद धीरे धीरे ठंडा शुरू होना, ठंडी शुरू हो जाएगा, लेकिन 17 सितंबर में गर्मी चल रहा होगा। तो अगर नॉर्थ में गर्मी चल रहा है, तो सन किधर है? नॉर्थ में है, समझ गए? 19 मार्च का पूछा है, 19 का मार्च, इन दोनों के बीच में 19 मार्च किस में आएगा? इसमें आएगा। तो सन किधर है? साउथ में है। अगर सन साउथ में है, विंटर किधर चल रहा है? नॉर्थ में विंटर चल रहा है, समझ गए? सन अगर साउथ में है, तो विंटर किधर चलेगा? नॉर्थ में चलेगा। 22 दिसंबर को देख लो। 22 दिसंबर में इंडिया में क्या होता है? ठंडी पड़ता है, विंटर चलता है। तो ये पूछा है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका किधर है? नॉर्थ में है। तो नॉर्थ में अगर है, इंडिया भी नॉर्थ में है, इंडिया में विंटर चल रहा है, तो नॉर्थ अमेरिका में क्या चलेगा? विंटर चलेगा, समझ गया? तो इधर चलेगा विंटर। क्लियर? अब 26 जून का पूछा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या सीजन चल रहा है? 26 जून, पहले तो ये देख लो। 26 जून, जून से हमें गर्मी का महसूस हो रहा है, नॉर्थ में फिर गर्मी है, तो ऑस्ट्रेलिया किधर आता है? साउथ में। साउथ में क्या चल रहा होगा? विंटर, समझ गए? क्लियर है? इतना तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब एक चीज देखो, मैं कल आपसे बात किया था ये जो मतलब
सन की चारों तरफ ये जो पृथ्वी का रिवोल्यूशन होता है, क्या होता है ये रिवोल्यूशन होता है, ठीक है, ये एक सर्कुलर पाथ नहीं है। अगर देखा जाए तो ये एक एलिप्टिकल पाथ है, समझ गए। और ये हमें कैसे पता चला, इससे पता चला, जैसे कल मैं आपको बताया था ना कि 2 दिन ऐसा आता है सन और अर्थ के बीच में, तो 2 दिन ऐसा आता है साल में जिसमें सन अर्थ से पृथ्वी से सूर्य पृथ्वी से एक दिन ऐसा आता है सबसे ज्यादा डिस्टेंस में रहता है, ठीक है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस में रहता है, उसको हम बोलते हैं एपीहिलियन। और एक दिन ऐसा आता है सन और अर्थ सबसे करीब रहते हैं, इसको बोलते हैं पेरिहिलियन। तो इसका एलिप्टिकल होने का अब मिल गया सबूत। अब देखो, जब ये सबसे पास में रहता है, पास से पेरिहिलियन याद रखना, पास पेरिहिलियन, और ये आएगा 3 जनवरी को, ठीक है, पास से पेरिहिलियन। और दूर हो गया तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, पेरिहिलियन का ऑपोजिट हो जाएगा एपीहिलियन, ठीक है, समझ गए। ये है 4 जुलाई को। अब देखो इसमें क्या चीज है कि अगर तुम मेरे से सवाल करोगे कि सर ऐसा है कि अगर 3 जनवरी को पृथ्वी सबसे करीब रहता है सूर्य की, तो इस दिन तो ज्यादा गर्मी हो रहा होगा, और हमें तो जनवरी में ठंड लगता है। तो ऐसा है, मेरा सवाल यह है कि 3 जनवरी को सन का पोजीशन किधर रहेगा, ओवरहेड वाला पोजीशन किधर रहेगा, साउथ में रहेगा। तो साउथ में रहेगा तो उस दिन साउथ में बहुत गर्मी होता है, साउथ हेमिस्फीयर में बहुत गर्मी होता है, और हम रहते हैं नॉर्थ में, तो तिरछी किरणें आ रहे हैं यहाँ, ठीक है, तो इसमें तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम इसलिए ठंड पर रहते हैं। अब देखो, अगर तुम बोलोगे कि सर 4 जुलाई को अगर पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा डिस्टेंस में रहता है, इस दिन तो ठंड हो रहा होगा, तो इधर भी क्या होता है, 4 जुलाई को सन किधर रहता है, नॉर्थ में रहता है, ठीक है, नॉर्थ में अगर रहता है ओवरहेड, तो नॉर्थ में गर्मी ही रहेगा, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि ठंड हो जाए एकदम, सरसराहट फरफराहट थरथराहट हो जाए हमें, ठीक है, समझ गए, क्लियर है। अब ये जितने सारे चीजें हम पढ़े, ये बहुत जरूरी था, ये सारे बेसिक्स था, ठीक है। अब इसको जानना बहुत जरूरी था, और अगर ये पता नहीं होता तो आगे जाके जो भी चीजें, मतलब जो भी टर्म्स यूज होगा, तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा, सब ऊपर से जाएगा, सर के ऊपर से जाएगा, समझ गए। तो इसीलिए ये चीजें बहुत जरूरी था। और कल से हम शुरू करेंगे असली कहानी, असली भूगोल, ठीक है। तो और मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये जितने सारे चीजें हम पढ़े, जितने सारे चीजें हम समझ गए, इसका पर्पस ये था कि आप सब तो समझ गए हैं, ये मेरे को पता है, लेकिन बात यह है कि मेरा चैनल का नाम ये है, ठीक है, ये मैं इसलिए रखा हूं कि आप लोग इमेजिन करो, ठीक है, जो कुछ भी पढ़ रहे हैं हम उसको इमेजिनेशन पे लाओ,
मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कि 90 डिग्री नॉर्थ, तो आपके इमेजिनेशन में 90 डिग्री नॉर्थ दिखना चाहिए, समझ गए आप? मतलब बर्फ वाले रीजन पे चला जाना चाहिए, एकदम पोल्स वाले रीजन पे, पोलर रीजन पर चला जाना चाहिए। ठीक है। अब इसमें आगे टर्म्स बहुत सारे यूज होगा कि मैं बोलूंगा हाई अल्टीट्यूड, तो हाई लेटीट्यूड, लो लेटीट्यूड, ये सब। हाई लेटीट्यूड मतलब आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि ये हम पोलर वाले रीजन पे जाएंगे, किधर, बर्फ वाले रीजन पे। हाई लेटीट्यूड उधर आ जाएगा। लो लेटीट्यूड, जीरो जीरो डिग्री वाले रीजन पे हम लो लेटीट्यूड बोलेंगे। मिडिल लेटीट्यूड मतलब ये बीच वाले रीजन पे हम मिडिल लेटीट्यूड बोलेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको इमेजिन करना पड़ेगा। और एक रिक्वेस्ट है मेरा आपसे कि आप लोग ना क्लास 6 की एनसीईआरटी, इसमें 2 चैप्टर होगा। एक तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का, ठीक है, हम सब सीख गए हैं इसके बारे में, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में और सीजनलिटी के बारे में सब कुछ सीख गए हैं। लेकिन 2 चैप्टर जो होगा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और एक सीजनलिटी का, मोशन ऑफ अर्थ, ये दोनों चैप्टर ना जाके एक बार रीड करना। और उसको रीड करते वक्त आप इमेजिनेशन पे लाना। अब इधर तो सब चीज समझ गए, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आता है, कोई एग्जाम में कोई सवाल आता है और उसको आप इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हो, तो कोई फायदा नहीं। तो इसीलिए ये प्रैक्टिस के लिए, ये प्रैक्टिस करने के बाद आपको धीरे धीरे आदत पड़ जाएगा ये चीज़ों की। तो पहले ये दो, जो क्लास 6 का एनसीईआरटी है, उसमें ये 2 चैप्टर रीड करना और उसको इमेजिन करना। फिर आपने जो नोट्स किया है, जो नोट्स बनाए हैं, उसको एक बार रीड करना या फिर बनाना फिर से एक बार नोट्स। नोट्स कैसे बनाना है मैं बता देता हूँ। नोट्स ऐसे बनाना है कि एक ब्लैंक पेज ले ली, ठीक है, एक ब्लैंक पेज ले लिया, उसमें जो कुछ भी पढ़े, ठीक है, बिना देखे याद करते हुए लिखें। ठीक है, जैसे कि हम पढ़े लेटीट्यूड के बारे में, लेटीट्यूड क्या था कि हाँ ये कोण था अर्थ के सेंटर से नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। फिर इसमें कितना कोण बन रहा था, लेटीट्यूडनल लाइन कितना बन रहा था, ठीक है, और ये पैरेलल था, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था, ये सब लिख दिए। तो ये सब आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा, समझ रहे? तो जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, एक ब्लैंक पेपर ले लो और उसमें खुद से लिखना शुरू कर दो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।